हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का संस्कार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक मैथ का छोटा सा टॉपिक करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, जो प्रत्येक एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से ध्यान से समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। ठीक है, इसको एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन जाने तो एलसीएम की डेफिनेशन वह होती है कि वह छोटी से जो छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाजित हो एलसीएम कहलाता है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाज्य हो, एचसीएफ कहलाता है। इसके बारे में आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे अपन, उससे पहले इसके बारे में ये भी मालूम होना चाहिए कि ये होता क्या है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब अभी बताया है मैंने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम सभी को लेना आता होगा, एचसीएम के बारे में भी आपको सभी को पता होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं, जैसे ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। ये चीजें आप अच्छे से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं मिटाता हूं, फिर हम आगे करते हैं बात। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों ध्यान से देखना, देखना जैसे 12 24 क्वेश्चन है, 12 24 36 का आपको एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करने हैं। एक तो देखो तरीका ये होता है एलसीएम लेने का कि इस प्रकार से आप एलसीएम लो, ये संख्याएं लिखो, मतलब सबसे पहले छोटी संख्या लो, उससे इनमें भाग दो, जो भाग जिस पे जाता है वो यहां पर लिखो। जैसे 2 का भाग देते हैं, 2 छिके 12, यहां पर कितने पे जाएगा? 12 पे जाएगा। ठीक है, यहां पर कितने पे जाएगा भाई? 18 पे जाएगा। फिर दोबारा इन संख्याओं में 2 का भाग जाता है, 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 में 18। जरूरी नहीं है कि सभी संख्या में उस संख्या का भाग जाए। एलसीएम में आपको नीचे तब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको इस प्रकार से भाग देते रहना है। 2 का भाग दिया यहाँ पर 3, 2 तिया 6, और यहाँ क्या आ गया? 9। अब कितने पे जाएगा? 3 पे चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब दोबारा 3 पे चला जाएगा, 1 1 और 1। क्या करेंगे? इनकी गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इनकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, और 24 तिये कितने हो जाएंगे? 72। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई आपका? 72 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालने का ये तरीका इस प्रकार से होगा। एचसीएफ में यहां पर निकालता हूं, देखो आराम से, 12 24 36। इन सभी संख्याओं में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। एचसीएफ में और एलसीएम में फर्क जो होता है वो देखना आप। 2 का भाग दिया, 2 छिके 12, 12, और ये कितने पे चला जाएगा? 18 पे। क्या इन सभी संख्याओं में 2 का भाग जाता है प्यारे बच्चों? जाता है। 2 का भाग देते हैं, 2 तिया 6, 2 छिके 12, और 2 में 18। अब इन संख्याओं में क्या तीनों संख्याओं में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है। तो इन तीनों संख्याओं में किस संख्या का भाग जाता है? 3 का भाग जाता है, और 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब क्या इन संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग जाता है? 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। 3 का जाता है? सभी में जाना चाहिए, नहीं जाता है।
तो आपका जो एचसीएफ होगा इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, एलसीएम आपका आ गया 72 और एचसीएफ कितना आ गया 12। लेकिन एग्जाम में हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, किस तरीके से करेंगे देखना, एग्जाम में इस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना भाई। जैसे हमें इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में सबसे पहले इन संख्याओं का गुणनखंड कर दीजिए, टुकड़ों में तोड़ दीजिए इन संख्याओं को। 12 को हम क्या लिख सकते हैं देखना, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। गुणनखंड वाला टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ा देंगे, लेकिन ये चीजें तो आपको पता होगी। अब 24 को कैसे तोड़ सकते हैं देखो, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और फिर 4 तिये 12, 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, लिख सकते हैं 24 को ऐसे। अब 36 को देखो, 2 दूनी 4, ठीक है, और फिर 4 तिये 12, 12 तिये 12 दूनी 24, 12 तिये 36, ऐसे लिख सकते हैं भाई। अब हमें इनसे एलसीएम ज्ञात करना है, क्या करना है, लघु ज्ञात करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है हमें। तो इसमें क्या होता है, एलसीएम में 2, जैसे यहां पर 2 दे रखा है, 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है, 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है, 2 ज्यादा से ज्यादा यहां पर 2 बार है, इसमें 3 बार है, यहां पर कितनी बार है, 2 बार है। तो ज्यादा से ज्यादा बार 3 बार आया है तो 3 बार लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब 3 देखो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है, 3 ज्यादा से ज्यादा 2 बार आया है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार लिख दो, गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये कितने हो जाएंगे 72, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 72। मतलब टुकड़ों में तोड़ने से ज्यादा 3 बार आया है और 3 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है, 2 बार आया है, सभी की मल्टीप्लाई कर दी हमने। एचसीएफ जब ज्ञात करेंगे, एचसीएफ जब हम ज्ञात करेंगे तो देखो, अब एचसीएफ में टुकड़े तो यही होंगे, एचसीएफ में क्या होता है कि कम से कम कितनी बार आया है वो चीज लिखनी है आपको। एलसीएम में ज्यादा से ज्यादा बार, एचसीएफ में कम से कम बार। तो जो 2 है ये कम से कम कितनी बार आया है, कम से कम कितनी बार आया है भाई, 2 बार आया है, तो 2 बार लिख दो। एचसीएफ है वो कम से कम कितनी बार आया है, यहां 1 बार, यहां 1 बार, यहां 2 बार, तो कम से कम 1 बार आया है। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, क्या 72 और 12 ये अपना आंसर आया था, बिल्कुल आया था जी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 72 और 12। इस तरीके से ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो इसके बाद में आपको ये देखना कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसमें। सबसे पहले देखो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना पूछेगा एलसीएम में आपको। रोड लाइटों वाले प्रश्न आएंगे, दावकों के गोल गोल दौड़ने वाले प्रश्न आएंगे, घंटियों वाले प्रश्न आएंगे, विशेष अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से एचसीएफ में भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना, छोटी संख्या ज्ञात करना, बिनों का एलसीएम ज्ञात करना। बिनों का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, बिनों का मतलब P बटे Q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं, अंशों का एलसीएम लेना, बटे में हरों का एचसीएफ लेना है। इसी प्रकार से बिनों का एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, और संख्याएं ज्ञात करनी होगी या एलसीएम ज्ञात करना होगा या एचसीएफ ज्ञात करना होगा, उसके लिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन एग्जाम्पल करते हैं आगे। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर उसके बाद में अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। देखना भाई, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन आपको दे दिया कि संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन आपको यह दे दिया कि संख्याओं का अनुपात
1:2:3 है। संख्याओं का अनुपात 1:2 क्या है, 3 है। और आपको HCF दे रखा है 12। HCF क्या दे रखा है भाई, HCF दे रखा है 12। HCF 12 दे रखा है, तो संख्याएं निकालनी है आपको कि वो संख्याएं कौन सी हैं। तो प्यारे बच्चों, जब संख्याएं निकालनी हो तो HCF को क्या कर देना, इस अनुपातों से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तीन कितने हो जाएंगे, 36। तो ये आपका क्या आ जाएगी, संख्याएं आ जाएंगी 12, 24 और 36। ठीक है, 12, 24, 36। अगर मान लो ऐसे दे रखा हो आपको कि संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात 3:4 दे रखा है। 3 क्या दे रखा है अभी, 4 दे रखा है। और एलसीएम दे रखा है 84। तो आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालनी है। आप निकालेंगे, आपको क्या निकालनी है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालनी है भाई। तो सीधी सी बात है कि एलसीएम जब निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, संख्याएं जब निकालनी है तो अनुपातों को आपस में गुणा कर दीजिएगा। और एलसीएम कितना है आपका, 84। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 12 होगी। जब हम ये संख्या निकालेंगे तो गुणा में 3 कर देंगे, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8। एक संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 21। और जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो वही 84 है और इनकी गुणा कितनी है, 12। गुणा में क्या कर देंगे भाई, 4, 4 तिये 12, 3 दूनी 6 और 3 आठे 24। कहने का मतलब छोटी संख्या क्या आ जाएगी आपकी, छोटी संख्या आ जाएगी 21 और बड़ी संख्या क्या आ जाएगी भाई, बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 28। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद में जस्ट अपन उस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ये चीजें आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो प्रॉब्लम आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान से देखना। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है जैसे 1.2 0.36, 1.2 0.36 और उसके बाद में आपको दे रखा है भाई 7.2 का आपको एलसीएम भी निकालना है और आपको क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। दोनों ज्ञात करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ आपको दोनों ही ज्ञात करने हैं। निकालेंगे आप, आपके सामने जो भी बातें कैसे निकालनी है वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, अब निकालेंगे आप। देखो निकालते हैं, चलो। एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद में एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 1.2 को बटे 10 कर सकता हूं, 36 के बटे में 100 कर सकता हूं, 72 के बटे में 10 कर सकता हूं भाई। एलसीएम जब ज्ञात करना होता है तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अंशों का एलसीएम लेना है और हरों का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। सबसे पहले तो इनको टुकड़ों में तोड़ लो। जब 12 को टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और गुणा 3 कर सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 बटे में 10 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसके बाद में 36 को तोड़ो, 2 गुणा 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8, 4 तिये 12 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 ऐसे लिख सकते हैं भाई। इनको भी कर लो, क्या आ जाएगा भाई, 2 गुणा 5 ऐसे नहीं, 100 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 गुणा 5 गुणा 5, 4 पंजो 20, 20 पंजो 100, 4 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं भाई इनको।
या आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 के भी तो टुकड़े हो सकते हैं, 4 के भी तो टुकड़े हो सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, 20 पंजो 100। इसी प्रकार से 72 को जब आप करोगे, 72 के जब आप टुकड़े करोगे तो क्या करोगे, देखो भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 ये 72, और 10 को क्या कर सकते हो, 2 गुणा 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंशों का तो क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और हरों का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। कृपया करके निकालेंगे जल्दी से आप, एलसीएम भी ज्ञात हो जाएगा और एचसीएफ भी आपका ज्ञात हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा देखना, एलसीएम में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बार आए वो लिखना है। तो एलसीएम जब हम ज्ञात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 कितनी बार आया, यहां पर 2 बार आया है, यहां पर 2 बार आया है, वहां पर कितनी बार आया है, 3 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिख लिया। 3 कितनी बार आया है, ज्यादा से ज्यादा बार 2 बार आया है। 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 ये 72, कितना आ गया यहाँ पर 72। अब नीचे हरों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में कम से कम कितनी बार आया है, कम से कम 2 कितनी बार आया है भाई, कम से कम 2 एक बार आया है। 5 कम से कम कितनी बार आया है, 5 यहां 1 बार, यहां 2 बार, यहां 1 बार, इसका मतलब 1 बार आया है। ठीक है, तो 72 बटे में कितना हो जाएगा, 10। पॉइंटों में था तो आप क्या लिख सकते हो, 7.2 लगा सकते हो। 7.2 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 7.2 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो टुकड़े तो यही होंगे भाई। एचसीएफ में क्या होता है, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अंशों का एचसीएफ बटे हरों का क्या लेना है, एलसीएम। तो अंशों का एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ में कम से कम जितनी बार आती है वो संख्या लिखते हैं। तो कम से कम 2 कितनी बार, यहां 2 बार, यहां 2 बार, यहां 3 बार। तो कम से कम 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 3 कम से कम कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो मतलब क्या आ जाएगा, 12 बटे में हरों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ज्यादा से ज्यादा बार, 2 ज्यादा से ज्यादा बार कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और 5 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है भाई, 5 ज्यादा से ज्यादा 2 बार आया है। 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, 20 पंजो 100, मतलब 12 बटे में 100। तो 0.12 लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, एलसीएम तो आपका आ गया, एलसीएम तो क्या आ गया आपका 7.2, और एचसीएफ कितना आ गया, 0.12। ठीक है, इस प्रकार से करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, देखना भाई। देखो भाई, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 8 की पावर -64, 8 की पावर -63, 8 की पावर -62, 8 की पावर -65, इसका एलसीएम ज्ञात करना है और आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप सोच रहे होंगे -64 -63 क्या करें। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों आपको कि नोट लगा के लिख भी लेना, माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है उतनी ही क्या होती है, बड़ी होती है। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ये नोट लगा के, माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तो माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी उतनी क्या बड़ी होगी। और एलसीएम में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ए की पावर एन वो फॉर्मूला लगा के आपको पूरा सोल्व नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान है कि माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है उतनी क्या होती है, बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी है, -62। तो सबसे बड़ी क्या होगी, यही होगी। तो 8 की पावर -62, ये तो एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ ज्ञात करेंगे, छोटी से छोटी, कम से कम लिखते हैं। तो कम से कम कौन सी होगी, जितनी बड़ी होगी उतनी क्या होगी, छोटी होगी। तो 8 की पावर -65, ये आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ। दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व हो गए। ठीक है, आगे देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना,
देखो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि 2/3, 4/9 तथा 5/6 का एलसीएम क्या होगा। 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम क्या होगा। तो वही उसी प्रकार से अंश बटे हर के रूप में दे रखा है। एलसीएम जब आपको ज्ञात करना है तो अंशों का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है, और हरों का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। चलो जिसके टुकड़े होते हैं उनके टुकड़े कर दो, नहीं होते हैं एज इट इज लिख दो। देखना 2/3 सेम लिख देंगे, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 3 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 5 को सेम लिखेंगे, इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 तिया 6। ठीक है, अंशों का क्या लेना है, एलसीएम। और एलसीएम में प्यारे बच्चों क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या जो बार जितनी बार आती है वो लिखना है। 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 गुणा 2। उसके बाद में 5 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है, 5 बार आया है। बटे में हरों का क्या लेना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कम से कम बार आए वो लिखना है। 3 कम से कम कितनी बार आया है, 3 कम से कम कितनी बार आया है भाई, 1 बार आया है। अब आप सोचोगे 2 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 बार आया है, 1 बार ही आया है 2, तो इसका मतलब कम से कम कोई नहीं आया भाई। ज्यादा से ज्यादा 2 बार है तो कम क्या है, कोई नहीं होगा, इसका मतलब 2 को लिखेंगे ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाए, गलत मत कर देना। ऑप्शन में अगर आप ये 2 कर दोगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, 20/6 भी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन गलत है आपका आंसर। वो आपका आंसर आएगा 20/3, 20/3 आपका एलसीएम होगा। समझ रहे हो बात को। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, अगला क्वेश्चन आपको 2/3, 4/5 और 6/7 का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ ज्ञात करो तो सेम वही अंश बटे हर के रूप में संख्याएं लिखी हुई हैं, अंश बटे हर के रूप में संख्याएं लिखी हुई है, तो जिनके टुकड़े होते हैं उनके टुकड़े कर दो। उसके बाद में देखते हैं आगे। 2/3 सेम लिख देंगे, 4 को 2 गुणा 2 बटे में 5 लिख देंगे, इसको 2 गुणा 3 बटे में 7 लिख देंगे। ऐसा ही है भाई। अब एचसीएफ निकालते हैं तो अंशों का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। और एचसीएफ में क्या होता है, कम से कम जो संख्या आती है वो लिखना आपको। कम से कम 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 2 कर देते हैं। अब 3 कम से कम कितनी बार आया है, 3 कम से कम तो कोई नहीं आया है भाई। ज्यादा से ज्यादा 3 1 बार आया है, तो कम से कम कोई नहीं है ही नहीं। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। बटे में एलसीएम में ज्यादा से ज्यादा बार 3 कितनी बार आया है, ज्यादा से ज्यादा 1 बार, 5 ज्यादा से ज्यादा 1 बार, 7 ज्यादा से ज्यादा 1 बार, 5 3 15, 15 7 105। कहने का मतलब 2/105 आपका एचसीएफ आया होगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आज की क्लास में जो भी बातें मैंने बताई हैं आपको समझ में अच्छे से आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई हैं तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें स्टार्टिंग से, उसके बाद में जरूर समझ में आ जाएंगे आपको। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक आप ये सूचना भेजें, सर इस चीज़ में ये दिक्कत है। बाकी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के लिहाज से। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो जिसमें मैथमेटिक्स आता है उसमें एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों की कमी होती है। एलसीएम तो निकाल लेते हैं लेकिन एचसीएफ में दिक्कत आती है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में,